साथियों, राहुल गांधी को ये आतंकवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो किसान के बेटों की बात करते हैं। साथियों, राहुल गांधी को ये मारने की धमकी देते हैं इसलिए कि वो गरीब की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। वो बात करते हैं आरक्षण की, वो संविधान बचाने की बात करते हैं, वो बात करते हैं कर्मचारियों की, वो बात करते हैं राहुल गांधी आम जन की। तो नरेंद्र मोदी जी को बुरा लगता है। उनके मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति उनको हत्या करने की धमकी देता और नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उनसे इतनी नफरत करती है। मैं अनुरोध करता हूं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो राहुल जी के खिलाफ इतनी बातें होती है, हाथ ऊंचा करके इनकी निंदा करो। सब हाथ ऊंचा करके बीजेपी की निंदा करो कि नफरत और घृणा इनकी इतनी सर चढ़ के बोल रही है कि राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में जगह जगह रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, फोकलेट और सब नहीं लगे। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 तो गेहूं के देंगे। अब मुंह क्यों चुरा रहे हो आप किसान के बेटों? किसान के बेटे अगर 6000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया। रोज लगी और करप्शन कर रहे, भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार। बीजेपी की आईडी है, भूमाफिया हो गई, भूमाफिया हो गए। बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, ये है डबल इनकम। मैं मानता हूँ सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे। मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो। आपको सद्बुद्धि आए, भगवान ईश्वर आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, न आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया धन्यवाद।